स्पोकन इंग्लिश 90 डे चैलेंज का आज डे 7 है। पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था टेंसेज होते क्या हैं। टेंसेज जो होते हैं वो टाइम और वर्क से मिलकर बने होते हैं। हमने पढ़ा था जो टाइम होता है वो 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों ही टाइम को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। हमारा जो वर्क होता है वो 4 तरह का वर्क होता है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हमने पढ़ा था जो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव। और जो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, वॉज, वर, हैड। और फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव, विल बी। फिर हमने पढ़ा था जो सिंगुलर, यानी सिंगुलर को हम हिंदी में कहते हैं एक वचन। एक वचन सिंगुलर जो होता है वो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लूरल जो होता है वो एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लूरल के साथ आता है आई, दे, वी और यू। सिंगुलर के साथ आता है ही, सी, इट और नेम। हमने इतना समझ लिया था। अब हमारे सामने एग्जाम्पल है, सी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो हम इसमें टाइम को देख के बता सकते हैं कि इसमें जो टेंस है वो कौन सा टेंस है। इसमें जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है डज। हमें टाइम के बारे में तो पता चल गया कि हम टाइम से कैसे पता कर सकते हैं कि टेंस कौन सा है। क्या हम वर्क से भी पता कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे हमारे पास जो वर्ब होती है उसकी 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे गो की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए तो वो कौन सा टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे REDIING, रीडिंग, COMEING, कमिंग। इसमें क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वर्क चलते रहता है। अब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे वर्क के बेस पर? तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जब होगा तब क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। काम कौन सा होगा, परफेक्ट होगा। हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव होती है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें आदतें बताता है, शेड्यूल बताता है, रूटीन बताने के लिए हम यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं? हम अपनी आदतों को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शेड्यूल बताने के लिए और रूटीन बताने के लिए भी यूज करते हैं। हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? इसके शब्द के लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, तो हो आदि आता है। जैसे हम खाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, वह आता है, वह काम करती है। ये सारे जो भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं
इसमें जो लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे पहचान सकते हैं कि जो ये टेंस है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम पढ़ेंगे डू का इस्तेमाल कहाँ होता है और डज का इस्तेमाल कहाँ होता है। डू का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ होता है, यानी कि किसी प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल होता है और सिंगुलर के साथ किसका इस्तेमाल होता है, डज का इस्तेमाल होता है। ही, सी, इट के साथ किसका इस्तेमाल होता है, डज का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं अपना होमवर्क रोज करता हूँ। आई डू माई होमवर्क एवरी डे। आई तो सिंगुलर है, लेकिन हम जो आई के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, हम हमेशा आई के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपना होमवर्क रोज करता हूँ, तो क्या बना, आई डू माई होमवर्क एवरी डे। दूसरा उदाहरण है, वो अपना काम समय पर करते हैं, तो क्या आया, दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, मतलब वो अपना काम समय पर करते हैं। दे डू देयर वर्क ऑन टाइम। अब हम देखेंगे डज का इस्तेमाल। डज का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं। डज का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट हो। एग्जाम्पल है, वो अपना होमवर्क करती है। वो कौन है, कोई लड़की है, क्या करती है, अपना होमवर्क करती है, तो क्या, सी डज हर होमवर्क एवरी डे। ये ठीक से काम नहीं करता। इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। क्या बना, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी कि एक काम ठीक से नहीं करता। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। डू का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, प्लूरल के लिए करते हैं, और डज का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है एस या ई एस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। एस या ई एस किसके लिए आता है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन हो, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। जो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है वो किस चीज के बारे में बताता है, वो हमारी आदतें, शेड्यूल, रूटीन के बारे में बताता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हिंदी में इसकी जो पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते है, तो हो आदि। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है, नेहा मेरे साथ रहती है। नेहा कौन है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो हम क्या कहेंगे, नेहा लिव्स विथ मी। तुम उसे जानते हो, यू नो हिम। अब आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ, डू हमेशा प्लूरल के साथ होता है और डज सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं कौन हो गया, आई। हमेशा डू के साथ क्या होता है, आई का यूज होता है, यानी कि आई का यूज हमेशा डू के साथ होता है, डज के साथ यूज नहीं होता है। एक एक्सेप्शन है, तो हम डू के साथ क्या लगेंगे, आई लगाएंगे, तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। मैं कभी, क्या है, सेंटेंस है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई होती है, लेकिन हमेशा आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो क्या बना,
आई डू नॉट, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, फिर क्या आएगा, डू या डज आएगा। आई के साथ हमेशा क्या आता है, डू आता है, तो क्या हुआ, आई डू नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्या बना, आई डू नॉट टेल टेल ए लाई, आई डू नॉट टेल ए लाई, आई डू नॉट टेल ए लाई। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट के बाद, डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आई के बाद, आई के साथ क्या आता है, हमेशा डू आता है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट, आई डू नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, बोलना, तो क्या है यहाँ पे, बोलता, बोलने को क्या कहते हैं हम, टेल कहते हैं, तो क्या हुआ, आई डू नॉट टेल ए लाई, तुम दवा नहीं लेते हो, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, तुम, फिर क्या आएगा तुम के लिए, तुम क्या है, ये है प्लूरल, तो क्या हुआ, यू डू नॉट टेक मेडिसिन, लेते को क्या बोलते हैं हम, टेक बोलते हैं। वह पढ़ाई नहीं करती है, क्या बनेगा, वह कौन है, कोई लड़की है। अच्छा, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, वह सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो क्या बना, सी डज नॉट स्टडी, मतलब पढ़ाई नहीं करती है वो। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हमसे कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो हम उसकी जवाब हाँ या ना में देते हैं। तो क्या हुआ, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आता है डू या डज, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, मतलब क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, क्या होगा, डू यू, क्या होगा, रीड, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। क्या वे अपने स्कूल जाते हैं, इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आएगा डू या डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या बना, डू दे गो टू देयर स्कूल, क्या वे अपने स्कूल जाते हैं। अब आते हैं हम अपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है WH फैमिली, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो है, सेंटेंस है कि तुम क्यों रोते हो, अब इसमें पहले क्या आएगा, WH फैमिली आएगी, क्योंकि हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाई कहते हैं, फिर डू का इस्तेमाल होगा, तुम कौन है, बहुत सारे लोग हैं, तो डू यू क्राई, वह क्या कहता है, व्हाट डज ही से, वह कौन है, सिंगुलर है, वह क्या कहता है, व्हाट डज ही से, मतलब वह क्या कहता है। हम वहां जाते हैं, वहां को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेयर कहते हैं, वेयर डू वी गो, वेयर डू वी गो, हम वहां जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।